नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी की युवा नेता और विधायक रूपिंदर कौर रूबी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। रूपिंदर कौर रूबी मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई हैं। इससे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रूपिंदर कौर रूबी ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की एक सोच और अरविंद केजरीवाल के विचारों की वजह से पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन इन सब के उलट हुआ, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि सीएम रणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में 50 दिनों की सरकार में पंजाब में जो काम करके दिखाए वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी नहीं कर सकती। रूपिंदर कौर रूबी ने कहा है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की महिलाओं के प्रति सोच और प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रही है। कोई चाहना नहीं है टिकट मिले ना मिले, मैं थोड़े नाल मिल के काम कर। मैनू पार्टी कांग्रेस पसंद आई है, मैनू थोड़ी सोच पसंद आई है। लोगों के विच जिस तरीके दे नाल तुसी विचर रहे हो, पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल सारे काम हो रहे हैं, सानू वो पसंद आया, इस करके असीं तुहाडे पास आए। सो मैं धन्नवादी हां। जिवें इन्हां ने पंजाब दे विच काम कीता है, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ऐदा दी टीम दे नाल काम करूंगी। सो मैं यही मुद्दे लैके यही सोच लैके आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है ते मैनू बहुत खुशी भी हो रही। और पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम चन्नी ने मंगलवार को एडवोकेट जनरल अमरप्रीत सिंह देल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जो वहीं सीएम चन्नी ने इस फैसले पर पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ ने नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देल का इस्तीफा इस बात के संकेत हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री समझौतावादी है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा है कि पंजाब सरकार सिद्धू द्वारा नियंत्रित की जा रही है। सीएम चन्नी ने यह इस्तीफा तब स्वीकार किया है जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो तब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे जब तक कि नए एजी की नियुक्ति नहीं हो जाती है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार के शक्ति पार्क इलाके में बने छठ घाट पर पहुंचे और डूबते सूरज को अर्घ देकर सभी छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। यंग स्टार सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान छठ महापर्व पर पूर्वांचल समाज के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए घोषणा की कि हरियाणा में आने वाले सालों में छठ महापर्व के दिन अवकाश घोषित किया जाएगा। इस दिन ऐच्छिक अवकाश रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाम करीब 5 बजे छठ घाट पर पहुंचे और सबसे पहले डूबते सूरज को अर्घ देने के साथ ही आरती में भी शामिल हुए हैं। आरती पूजा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच के माध्यम से संदेश देते हुए कहा कि गुरुवार में अगली छठ पूजा से पहले एक स्थान पर बड़ा घाट बनाया जाएगा ताकि सभी छठ मनाने वाले एक ही स्थान पर इकट्ठे होकर छठ पूजा कर सकें। आपके जो समाज के यहाँ लोग हैं उनकी जो भी इकाई होगी उनको कहूंगा कि कोई एक ऐसा स्थान जहां पानी का स्रोत हो, पानी पर्याप्त हो, बिना पानी के घाट बनाने का कोई अर्थ नहीं है। आप 2-4-5 टैंकर ला के पानी भर भी लोगे, उसमें कितने लोग वहां सूर्य देवता को अर्घ दे लेंगे और कितने वहां स्नान कर लेंगे, कितने वहां पूजा कर लेंगे। तो खुला पानी जहां कहीं हो ऐसे स्थान पर अगले वर्ष से पहले एक जगह पर छठ पूजा का घाट जरूर बनवा दिया जाएगा। क्योंकि हमने अभी करनाल में एक घाट बनवाया है, सुरजीत जी को पता होगा, परसों ही मैं उद्घाटन करके आया उसका। तो वहां एक नहर चलती है, नहर के उसकी किनारे पर
2700 फुट लंबा घाट बनाया गया, हजारों लोग वहां अर्घ पूजा इस समय कर रहे होंगे, मैं ऐसी कल्पना वहां कर रहा हूं। तो भाइयों बहनों, आज का दिन अवकाश का दिन तो नहीं है, लेकिन मैं घोषणा करता हूं, आज तो चला गया, अगली बार से इस दिन को, छठ पूजा को ऐच्छिक अवकाश ये घोषित किया जाता है। आप में से जो इस दिन अवकाश पर जाना चाहेगा उसको उस दिन की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि वर्ष में समाज के सब लोगों को 5 या 6 ऐसे अच्छे अवकाश मिलते हैं। तो ये अवकाश आपके लिए छठ मैया, क्योंकि आप पूजा कर सके, व्रत रख सके, दिन भर का आपका एक त्योहार होता है, इसको ठीक से आप मना सकें, तो इसको ऐच्छिक अवकाश, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार से उसको भी जरूर किया जाएगा। और हरियाणा इस साल राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 28 दिसंबर के बीच होगा। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता का शुभंकर, श्यामू और मोटो होंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास पर देश के जाने माने सूफी गायक और संगीतकार कैलाश खेर से शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर दोनों के बीच प्रदेश की कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। सरकारी सिस्टम से भ्रष्टाचार मिटाने के मुख्यमंत्री के संकल्प को कैलाश खेर ने अपनी चिर परिचित शैली में गाकर सुनाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है और श्रीमद् भगवत गीता भेंट की है। और हरियाणा के सोनीपत में रेसलर निशा दहिया और उनके भाई और मां को हमलावरों ने गोली मार दी। इसमें निशा दहिया और उनके भाई की मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस खबर को लेकर नेशनल लेवल पर रेसलर निशा दहिया का एक वीडियो जारी किया गया है, जो सही सलामत होने की बात कह रहा है। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। आपको बता दें कि नाम समान होने की वजह से लोग नेशनल लेवल की रेसलर की हत्या समझ बैठे, जिसके खुद निशा दहिया ने वीडियो जारी कर इस खबर का खंडन किया है और अपनी सलामती की बात कही है। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां वे बसताड़ा रोड प्लाजा लाठीचार्ज मामले को लेकर न्यायिक जांच आयोग के सामने अपने बयान दर्ज करवाएंगे। इससे पहले वो 2 नवंबर को भी अपने बयान दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश SN अग्रवाल ने 10 नवंबर को फिर बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था, जिसके चलते गुरनाम सिंह स्टेट हाउस पहुंचे और कोर्ट में आयोग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। गुरनाम सिंह चडूनी ने आते ही अपने एडवोकेट से विस्तार पूर्वक बातचीत की और वो तथ्य इकट्ठा किए जो आयोग के समक्ष पेश करने हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले भी लाठीचार्ज मामले को लेकर आयोग के समक्ष पुख्ता सबूत दे चुके हैं और आज फिर से कुछ सबूत सौंपे जाएंगे। उन्होंने आयोग की जांच पर उम्मीद जताई और कहा कि सही जांच हो तभी आयोग बनाए जाने का फायदा होगा। इसके साथ ही जगदीप सिंह सहित कई और समर्थक भी वहां पर पहुंचे। जो बसताड़ा टोल पे लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें एक किसान की मौत हुई थी और बहुत से किसानों को गंभीर चोटें आई थी, और उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके का था उसने सिर फाड़ने के आदेश दिए थे जो अवैध थे, और पुलिस के इंस्पेक्टर ने की मौजूदगी में वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। ये तीनों चीज़ें अवैध थी। सिर पे लठ मारना अवैध था, क्योंकि लाठी चार्ज का जो ऑर्डर होता है वो टांगों से नीचे मारने का होता है, उसके ऊपर लाठी मारने का ऑर्डर नहीं होता, और सिर फाड़ने का आदेश तो बिल्कुल ही नहीं होता, और गाड़ियाँ तोड़ना वो अवैध है। तो और जो लाठी चार्ज किया गया है उसमें लाठी चार्ज से पहले उन्होंने वाटर कैनन का इंतजाम प्रयोग करना होता है।
चेतावनी देनी होती है, आंसू गैस का प्रयोग करना होता है। इन सब चीज़ों का कोई प्रयोग ना करके ऐसे किया गया था जैसे सीधा किसानों को। और बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा की तरफ से दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी में गुस्सा है। अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई अगर बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंख निकाल देंगे, साथ ही हाथ उठाएगा तो हाथ काट देंगे। कांग्रेस पार्टी इस बयान को लेकर सड़क पर उतर आई है। किसी जगह पुतला फूंका जा रहा है तो किसी जगह सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, किसी जगह सीएम और अरविंद शर्मा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। करनाल में कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर सरकार को जमकर घेरा और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि ये भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जब कांग्रेस में थे तब तक इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तब वो भूपेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह की तारीफ। जो भी रोहतक में हुआ इससे बड़ी गुंडागिर्दी हो नहीं सकती। ये सरकार जो है ये गुंडागिर्दी फैलाना चाहती है। ये देश को धर्म और पैसे के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से लोगों को बांटना चाहती है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि ये एक कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ एक साजिश थी। इन्होंने किलोई क्यों चुना? वहाँ पे जाके उन्होंने ये चाहते थे कि हुड्डा साहब को और दीपेंद्र हुड्डा जी को बदनाम करें, लेकिन आदमी भी इन्हीं के थे, साजिश भी इन्हीं की थी, बंदी भी इन्होंने ही बनाए थे। और आज अगर आप जाके रोहतक में पता करें, आप बेशक अपना सर्वे करें, तो आप देखेंगे कि आज वहाँ के लोग जो हैं दीपेंद्र जी को ही अपना सांसद मानते हैं। और अरविंद शर्मा जी जो पहले हमारे कांग्रेस के नेता थे, हमारे साथ जब वो थे कभी उन्होंने ऐसी भाषा नहीं बोली, लेकिन अब उन्होंने ऐसी भाषा बोल के हमको हैरान कर दिया है। देखिए, अभी हम राज्यपाल महोदय के नाम एसडीएम करनाल को मेमोरेंडम दे के आए हैं, जो 4-5 दिन पहले रोहतक के अंदर भाजपा की मीटिंग में कुलोई में जो कुछ हुआ उसका नजला ये कह के उतारने की कोशिश की गई भी हम आंख निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे। ये ऐसी मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया जिससे देश टूटने का खतरा है। हम देश को नहीं टूटने देंगे। हमने राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम दिया है कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने ये शब्द बोले और जिन्होंने वहाँ पे ताली पीटी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राज्यपाल महोदय कार्रवाई नहीं करते, हम ये समझेंगे इनका मुख्य समर्थन उन लोगों के साथ है जो देश तोड़ने की बात करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now